अरे तुम लोग फिर आ गए। चलो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग क्लास 9th को पढ़ाएंगे, है ना। आज क्लास 9th, लेकिन 10th वाले बच्चे भी सीख सकते हो यार, तुम्हारे बेसिक स्ट्रांग हो जाएंगे ज्योमेट्री से। और जो 8th वाले हैं, अरे बच्चा पार्टी तुम लोग भी देखना यार, तुम लोग आगे 9th में आना है तो तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज। ऐसे पढ़ाएंगे शानदार तरीके से। आज ज्योमेट्री में कौन सा टॉपिक उठा रहे हैं हम लोग, आज उठा रहे हैं भाई क्वाड्रिलेटरल्स, है ना। तो पहले फटाफट से आप लोग ध्यान से देखो कि क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल क्या चीज है, किस तरीके से हमें उसको पढ़ना है, सब कुछ आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाना चाहिए, सुनना ध्यान से। तो भाई क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है, क्वाड्रिलेटरल सबसे पहले देखो किसका पार्ट है। क्वाड्रिलेटरल इज अ पार्ट ऑफ पॉलीगन्स, पॉलीगन्स का पार्ट है। पॉलीगन क्या होता है यार, पॉलीगन तो याद ही नहीं अपने को, ये याद चीज थी पॉलीगन। तो आपको याद आया, अरे यार पॉलीगन का मतलब होता है वो फिगर जो स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनता है, क्लोज फिगर। अ क्लोज फिगर मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड पॉलीगन। अब बच्चों के दिमाग में आएगा सर स्ट्रेट लाइन से मिलने वाले को पॉलीगन कहते हैं क्या, मैंने कहा बिल्कुल, सर्कल इज अ क्लोज फिगर बट इट इज नॉट अ पॉलीगन। ये पॉलीगन नहीं है, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन से मिलकर नहीं बना यार, ये क्लोज है बट पॉलीगन नहीं है। ये चार साइड से मिलकर बना है, क्लोज फिगर है, स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना है, इट इज अ पॉलीगन। आ रही है मेरी बात समझ में। अब मैं पॉलीगन नहीं पढ़ा रहा हूं, इसलिए पॉलीगन को ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ सिंपल बता रहा हूं आपको पॉलीगन का मतलब क्या होता है। इट इज अ क्लोज फिगर मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो आपको समझ में आ गया पॉलीगन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा क्लोज फिगर जो स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना होता है। अब क्वाड्रिलेटरल क्या है, क्वाड्रिलेटरल इसी पॉलीगन का एक पार्ट है, ठीक है। जो मैंने आपके साथ बनाया ना क्वाड्रिलेटरल था वैसे, ठीक है, तो ध्यान से देखना। क्वाड्रिलेटरल इज बेसिकली अ 4 साइडेड पॉलीगन। एक ऐसा पॉलीगन जिसकी 4 साइड होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। एक ऐसा पॉलीगन जिसकी 3 साइड होती है उसको बोलते हैं ट्रायंगल। तो कुछ समझ में आ रहा है कि क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल के बाद वाला पॉलीगन है। सबसे पहला पॉलीगन ट्रायंगल ही है, उसके बाद कौन सा आया, क्वाड्रिलेटरल। और पहला पॉलीगन ट्रायंगल क्यों है, क्योंकि आप जानते हो कि 2 साइड को लेकर कोई भी क्लोज फिगर नहीं बना सकता, कम से कम एक क्लोज फिगर बनाने के लिए 3 साइड चाहिए होती है। तो पॉलीगन, और जो पॉलीगन है अपना, अगर उसकी 4 साइड होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो सुनना ध्यान से, आपके सामने मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ध्यान देना सब। इस वाले पार्ट के अंदर मैंने आपको बताया ढंग से कि क्वाड्रिलेटरल क्या चीज है। आज हम लोग पढ़ने वाले बेटा अच्छे तरीके से क्वाड्रिलेटरल। तो फटाफट क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन सब याद कर लेंगे जल्दी से मेरे साथ, जल्दी से बोलेंगे सब एक साथ, ठीक है। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आपने कहा क्वाड्रिलेटरल इज अ 4 साइडेड पॉलीगन। एक ऐसा पॉलीगन जिसकी 4 साइड होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। आ रही है बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इसमें। मैंने पॉलीगन बोल दिया इसलिए मुझे क्लोज फिगर बोलने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो बात। अब सुनना ध्यान से, क्वाड्रिलेटरल इज अ हेड ऑफ फैमिली। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्वाड्रिलेटरल उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, ताकि आप लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट अच्छे से बैठ जाए अच्छे तरीके से। हम इस चार्ट को डिस्कस करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं उनके प्रूफ में बताऊंगा, सिर्फ प्रॉपर्टीज लिखवाऊंगा। ये शॉर्टकट एक शॉर्ट वीडियो है जिसके अंदर आप फटाफट से अपने ज्योमेट्री के बेसिक्स को रिवाइज कर सकते हो। 10th क्लास के बच्चों को भी इसकी जरूरत पड़ती है, तो फटाफट देखना क्वाड्रिलेटरल। स्पेलिंग मत जाओ, राइटिंग मत जाओ, तुम तो सिर्फ इतना देखो कि क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज फिगर मेड अप ऑफ 4 स्ट्रेट लाइंस, इट इज अ 4 साइडेड पॉलीगन। क्या क्वाड्रिलेटरल की कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, आपने कहा हाँ, क्वाड्रिलेटरल की सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी होती है, और वो प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360। क्वाड्रिलेटरल की सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी होती है, याद रखना, उसके अलावा कोई और प्रॉपर्टी नहीं है कि इसके चारों एंगल का सम कितना होता है, 360। आप बोलेंगे सम ऑफ ऑल द 4 एंगल्स 1 2 3 4, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू कितना आता है, 360 आता है। ध्यान रखना, भूलना नहीं है। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है भाई, 360 होता है। बिल्कुल भी दिमाग से निकलनी नहीं चाहिए बात सबके, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल की सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी होती है, इकलौती प्रॉपर्टी, इसके अलावा कुछ और नहीं होती। फिर आपने कहा सर वो सब क्या है, वो ट्रिपेजियम, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टम है। अब आएंगे ना यार, धीरे धीरे कर रहे हैं, चिंता ही करते हो। अब सुनना सब कि क्वाड्रिलेटरल की आगे फैमिली कैसे बढ़ी। तो भाई क्वाड्रिलेटरल हो गया अपना हेड ऑफ फैमिली। अब इसके हुए 3 बच्चे, है ना। सुना, ऐसे तो मजा आता है ना सर पढ़ने में, सुनना ध्यान से। तो भाई क्वाड्रिलेटरल हो गया अपना हेड ऑफ फैमिली। तो मैं थोड़ा सा ढंग से लिख दूं इसको, तो आपने कहा सर चलो ठीक है लिख ही दो। तो आपने कहा ये है अपना क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया क्वाड्रिलेटरल। इसके हुए 3 बच्चे, कौन कौन, आपने कहा सर 3 बच्चे कौन कौन है इसके। मैंने कहा देखो भाई, इसके 3 बच्चे हैं, ट्रिपेजियम, पैरेललोग्राम इंपॉर्टेंट, और काइट। अच्छा ये 3 बच्चे हैं उसके, अच्छा ओके ओके ओके। तो भाई इन दोनों ये तो रह गए अनमैरिड, और अपने पैरेललोग्राम ने
3 बच्चे और पैदा कर लिए। वो 3 बच्चे कौन से हैं? तो पैरेललोग्राम के जो 3 बच्चे हैं वो कौन कौन है? आपने कहा सर स्क्वायर है, रेक्टेंगल है और रोम्बस है। आपको समझ में आ गया कि यार बस ये फैमिली है, फिर आगे बढ़े ही नहीं, इतने रह गई है। सुन रहे हो ना? तो हेड ऑफ फैमिली कौन हुआ? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के जेनेटिकल इफेक्ट इन 6 में दिखाई देंगे, बिल्कुल दिखाई देंगे। यानी कि क्वाड्रिलेटरल की जो प्रॉपर्टी थी सम ऑफ ऑल द 4 एंगल्स इज इक्वल्स टू 360, वो प्रॉपर्टी इन 6 के अंदर पहले से ही प्रेजेंट है ना? जीन्स ट्रांसफर होते हैं ना, वैसे ट्रांसफर हो गई प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या इन दोनों की प्रॉपर्टी इसमें होगी? नहीं। ये किसके बच्चे हैं? ये बच्चे हैं अपने किसके? पैरेललोग्राम के। तो आपने कहा सर इसके अंदर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होगी, लेकिन पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज के अलावा इनमें कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज और होती है, इसलिए इनके नाम स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस है। तो आपको चार्ट का फ्लो समझ में आ गया ना? बोलते हैं ना फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट का मतलब मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि जो चार्ट हमने पढ़ा उसका फ्लो हमें समझ में आना चाहिए कि वो किस अकॉर्डिंग चल रहा है। तो आपने कहा सर ये तो बहुत ही ईजी हो गया, क्वाड्रिलेटरल के 3 बच्चे और ये उसके 3 ग्रैंडसन हो गए। इन 6 के अंदर क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी प्रेजेंट होगी? मैंने कहा बिल्कुल होगी। अब आप इतनी सी बात समझो कि ये पैरेललोग्राम के बच्चे हैं, पैरेललोग्राम के सन है। ये पैरेललोग्राम इज अ फादर ऑफ फॉर दीज 3। इन तीनों के लिए पैरेललोग्राम फादर हो गया। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या इन तीनों में प्रेजेंट होगी? आपने कहा हाँ सर होगी, बिना कहे होगी। आप समझ गए कि चार्ट का फ्लो जा रहा है। बिल्कुल भाई, जो जिसका पार्ट है उसकी प्रॉपर्टी उसमें ऑटोमेटिकली प्रेजेंट होती है। समझ गए सब? अब प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं फटाफट से। क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी इन 6 के अंदर प्रेजेंट है। इस ट्रिपेजियम में उसके अलावा क्या एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज होती है, किसको हम ट्रिपेजियम कहते हैं? तो सुनना बेटा ध्यान से। ट्रिपेजियम की डेफिनेशन होती है इट इज अ क्वाड्रिलेटरल whose one pair of opposite side is parallel. ABCD is a trapezium. तो इसके अंदर AB जो होता है वो CD के पैरेलल हो गया, अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल आएगा, तो इनको बोलते हैं पैरेलल साइड्स। और ये होती है नॉन पैरेलल साइड्स। क्या बोलते हैं इनको? नॉन पैरेलल साइड्स। इनमें कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ये अभी इस आप ये मान लो कि अभी अनइक्वल है। AB इज पैरेलल टू CD है और AD और BC के अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो इन दोनों एंगल का सम कितना आना चाहिए? आपने कहा सर एंगल A प्लस एंगल D तो 180 हो गया, बिकॉज ये तो को इंटीरियर एंगल्स हो गए। देखो ना, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये अपने ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये को इंटीरियर एंगल्स हो गए। इन दोनों का सम कितना आएगा? 180 आएगा। आगे देखा आपने एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? आपने कहा सर ये भी 180 आएगा, बिकॉज ये भी कौन सा एंगल्स हो गए? को इंटीरियर एंगल्स। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन सा एंगल्स है? ये को इंटीरियर एंगल्स है। तो आपने कहा हाँ सर ये तो बिल्कुल सही है, इन दोनों का सभी 180 आएगा। तो बेटा बस ट्रिपेजियम की यही प्रॉपर्टीज होती है, ध्यान रखना। लेकिन क्या ट्रिपेजियम में कोई और स्पेसिफिक ट्रिपेजियम भी पॉसिबल होता है क्या? तो मैंने आपको समझाया, हाँ ट्रिपेजियम में एक और स्पेसिफिक ट्रिपेजियम पॉसिबल है। तो क्यों ना हम ट्रिपेजियम को पूरा ही डिस्कस कर लें? तो मैंने कहा ठीक है, ये ट्रिपेजियम आ गया। अब कुछ देर के लिए मैं इस वाले पार्ट को इरेज करके और यहाँ पे आपको सिखाऊंगा ट्रिपेजियम का सेकेंड पार्ट क्या है। तो एक काम करते हैं, ट्रिपेजियम पढ़ा आपने, और नेक्स्ट चलते हैं किसके ऊपर फटाफट से। चलो नेक्स्ट पेज पे पढ़ लेते हैं, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट है बेटा आइसोसेलेस ट्रिपेजियम। आइसोसेलेस ट्रिपेजियम है ना, ये ट्रिपेजियम का ही पार्ट है एक तरीके से। आइसोसेलेस ट्रिपेजियम में क्या होता है बेटा कि यहाँ पर एक ट्रिपेजियम बनाएंगे। इस ट्रिपेजियम के अंदर बहुत ही सिंपली देखना ध्यान से, आइसोसेलेस ट्रिपेजियम। क्या बोला मैंने? आइसोसेलेस ट्रिपेजियम, ISOSCELES ट्रिपेजियम। लिखने में जोर आता है मेरे को, तुम लोग लिख लो है ना, ट्रिपेजियम की स्पेलिंग लगा लेना, आगे लगा लेना आइसोसेलेस। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है AB इज पैरेलल टू CD। ट्रिपेजियम की बेसिक प्रॉपर्टी तो फॉलो करेगा ये, AB CD के पैरेलल होगा। आपने कहा ठीक है सर AB पैरेलल टू CD हो गया, लेकिन इसको आइसोसेलेस बोला है, इसलिए ध्यान रखना इसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। AD इज इक्वल टू BC, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? आइसोसेलेस ट्रिपेजियम। वो था नॉर्मल ट्रिपेजियम, ये है अपना आइसोसेलेस ट्रिपेजियम। इसमें नॉन पैरेलल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। इसके अलावा और क्या होता है सर? तो आपने कहा सर इसके अंदर और नेक्स्ट होता है ये एंगल A एंगल B के इक्वल। एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B होता है। ओके, एंगल D, ये जो पूरा एंगल है आपका एंगल D, ये एंगल C के इक्वल होगा। अच्छा, एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल C भी होता है। ओके, अब ये पैरेलल है तो आपको पता है ना, वो जो ट्रिपेजियम की प्रॉपर्टीज है वो तो इसमें फॉलो होगी ही। आप सबको पता है कि ये AB इज पैरेलल टू CD है, तो एंगल A और D का सम 180 आएगा और एंगल B और C का सम 180 आएगा। ये तो किसी को बताने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आपको पता है ये ट्रिपेजियम का ही पार्ट है, तो ट्रिपेजियम की प्रॉपर्टीज तो इसमें होगी। इसमें ट्रिपेजियम के अलावा स्पेसिफिक क्या होता है कि इसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती है, ये दोनों एंगल्स इक्वल आ रहे हैं
और साथ में इसके डायगोनल जो होते हैं ना AC और BD वो भी इक्वल आएंगे भाई। अगर आप ये डायगोनल ड्रॉ कर देते हो तो ये डायगोनल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये ध्यान रखना, AC इज इक्वल्स टू BD। तो ये होती है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज। अब मैं आपको पैरेललोग्राम से पहले बताऊंगा काइट की प्रॉपर्टीज। तो आपने काइट को भी सीख लिया, तो आप फटाफट से आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की बात क्या देखोगे, काइट देखोगे। जल्दी से देखना काइट क्या है, ठीक है। तो बेटा काइट का फिगर कुछ ऐसा बनता है। काइट में हम कहते हैं कि काइट, आप सब पतंग उड़ाइए ना, कटवाई भी होगी, कट ही रहा है तुम लोग और हो क्या रहा है ना, सुनना ध्यान सब। ABCD इज अ काइट। काइट की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है बेटा, इसमें पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है। ध्यान रखना, AD इक्वल टू AB होता है और DC इक्वल्स टू BC होता है। एडजेसेंट साइड्स का पेयर क्या होता है, इसमें इक्वल होता है। उसके अलावा और क्या प्रॉपर्टीज है, तो आपको मैंने कहा कि जो एंगल D है वो एंगल B के इक्वल होता है। मैंने A और C के बारे में कुछ नहीं कहा, तो अपने मन से चिपका मत लेना यार। मैंने सिर्फ इतना कहा है B और D इक्वल होते हैं, तो B और D को ही इक्वल मानना है। उसके अलावा कोई फालतू ज्ञान नहीं, समझ गया ना। उसके आगे सुनो। अब अगर मैं डायगोनल्स को ड्रॉ करता हूं तो आप एक चीज ध्यान रखना कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं उसके अंदर एक प्रॉपर्टी काम करती है। क्या लिखोगे, AC इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BD। तो कहने का मतलब है कि DO और OB दोनों इक्वल होते हैं और यहां पे एंगल क्या बन रहा होता है, 90-90 बन रहा होता है, बिकॉज AC ने BD को बाइसेक्ट किया है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। समझ गए ना ध्यान से, ये प्रॉपर्टी याद रखना सब। एंगल D पूरा का पूरा एंगल B के इक्वल है, मैंने लिखवा रखा है। डायगोनल्स के बारे में मैंने कुछ नहीं कहा कि डायगोनल इक्वल होते हैं या नहीं होते, तो मैंने मना कर दिया, मतलब डायगोनल इक्वल नहीं होते। जो नहीं बताया मतलब नहीं होता। AC इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ BD, मतलब AC ने BD को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट किया है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा और कुछ फालतू चीज नहीं। समझ में आ गई बात सभी को, मुझे इसमें कुछ फालतू चीज नहीं चाहिए, ध्यान रखना। क्लियर सभी को, चलो आगे सुनना। ये जो डायगोनल AC होता है ना, AC इज अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल C। यानी कि ये जो दो एंगल्स होते हैं ना, ये और ये दोनों इक्वल होते हैं और ये दोनों भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ध्यान रखना, क्योंकि AC ने क्या किया है, AC ने एंगल A को भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अगर ये X होगा तो ये भी X होगा, अगर ये Y है तो ये भी Y होगा। समझ गया ना, इसने बाइसेक्ट भी किया। तो ये प्रॉपर्टीज होती है काइट की। काइट इज अ पार्ट ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज तो इसमें होगी ही, एक ही तो प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल की वो इसमें है, चारों एंगल का सम 360 आएगा। उसके अलावा ये सारी प्रॉपर्टीज की अपनी है जो इसको काइट बनाती है। समझ गए ना। अब फटाफट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट फटाफट से पैरेललोग्राम पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए पढ़ना, ठीक है। तो पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम के बच्चों को पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना सब जल्दी जल्दी, ठीक है। दिस इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है ABCD। पैरेललोग्राम को रटने का बहुत ही सिंपल तरीका सिखा रहा हूं, सुनना ध्यान से। 3 बार बोलो मन में, अपोजिट अपोजिट अपोजिट। क्या बोलना है, अपोजिट अपोजिट अपोजिट, 3 बार अपोजिट। यानी कि अपोजिट साइड्स पैरेलल, अपोजिट साइड्स पैरेलल, ओके फर्स्ट, ठीक है। सेकंड, अपोजिट साइड्स इक्वल। अच्छा, अपोजिट साइड्स पैरेलल के बाद इक्वल भी होती हैं, अरे वाह मजा आ गया। थर्ड, अपोजिट एंगल्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, अरे वाह। एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल B इक्वल टू एंगल D। तो इसका मतलब अपोजिट अपोजिट अपोजिट, अपोजिट साइड्स पैरेलल, अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फिर आपने कहा कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो आपने फोर्थ में लिखा डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो कहने का मतलब है AO जो होगा वो OC के इक्वल होता है और OB जो होता है वो OD के इक्वल होता है। तो ध्यान रखना आप लोग सब कि OC इक्वल टू OA हो गया, OB इक्वल टू OD हो गया। तो सब लोग इस बात को ध्यान से दिमाग में बिठाएंगे कि इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। मैंने नहीं कहा कि डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो मतलब नहीं होते। इंपॉर्टेंट डिफरेंस ध्यान रखना अच्छे तरीके से। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या होते हैं, अनइक्वल। बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री, सॉरी ओनली बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि ये इसके इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल हो गया, बस और कुछ नहीं। आई बात समझ में। आप ये कह सकते हो कि पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, एंगल A प्लस एंगल B, ये 180 आएगा, क्योंकि ये आपको पता है लाइंस पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इन दोनों एंगल का सम भी 180 होगा, इन दोनों का सम भी 180 होगा, इन दोनों का सम भी 180 होगा, इन दोनों का भी सम क्या होगा, 180 होगा। तो थोड़ा ध्यान रहे इस बात का आप सभी को कि पैरेललोग्राम के अंदर एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना आता है बेटा, 180 आता है। गलती नहीं करनी है इस चीज में।
बिल्कुल भी। मैंने सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपके सामने लिख दी है निकाल करके, जो भी पैरेललोग्राम की पॉसिबल प्रॉपर्टीज होती हैं सब आपके सामने हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे से कभी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है? बिल्कुल गड़बड़ नहीं चाहिए अपने को इस पार्ट में। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। अपोजिट अपोजिट अपोजिट, अपोजिट साइड पैरेलल, अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल, फिर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, फिर यहाँ पे एडजेसेंट एंगल का सम कितना आता है? 180 आता है। इसके अलावा और कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अब काम की बात सुनो, ये सारी प्रॉपर्टीज स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस में पहले से ही होगी, तो मैं बार बार बोलूंगा नहीं कि उसके अंदर प्रॉपर्टी, मैं सीधा बोल दूंगा स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम। तो ये सारी प्रॉपर्टीज उसमें पहले से ही प्रेजेंट है। उसमें और क्या स्पेसिफिक है वो मेरे को आपको सिखाना है, तो मैं आपको सिखा रहा हूं, फटाफट सुन लेना सब जल्दी से। स्क्वायर आ गया सबसे पहले, ठीक है? स्क्वायर क्या होता है भाई, ध्यान सुनना। ABCD इज ए स्क्वायर। कब? स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? स्क्वायर का मतलब हुआ जब इसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल और सारे के सारे एंगल्स इक्वल। क्या प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में थी? नहीं थी। तो पैरेललोग्राम से अलग ये क्यों है? पैरेललोग्राम का पार्ट है, ये पैरेललोग्राम का बच्चा है, लेकिन पैरेललोग्राम के अलावा इसमें कुछ क्वालिटीज। यार आप अपने फादर के बच्चे हो ना, तो फादर की जो क्वालिटीज है वो आप में है, मतलब फादर के जीन्स आप में होंगे। जैसे उनके नाक टेढ़ी तो आपके नाक टेढ़ी है, उनकी नाक लंबी तो आपके नाक लंबी है, समझे हो ना? तो वैसे ही आपके अंदर अपनी भी तो कुछ क्वालिटीज होंगी जो आपको अपने फादर से अलग बनाती है। तो वैसे ही स्क्वायर की भी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ध्यान से सुनना। इसकी चारों साइड इक्वल होती है। AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल AD। चारों एंगल्स इक्वल होते हैं। और किसके इक्वल होते हैं? चारों एंगल्स इक्वल होते हैं 90 डिग्री के। ध्यान रखना, गलती नहीं चाहिए। चारों साइड्स इक्वल, चारों एंगल इक्वल 90 डिग्री के। ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपने कहा ठीक है सर, समझ में आ गया, वो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद और क्या स्पेसिफिक? आपने कहा सर इसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। अरे यार, डायगोनल्स इक्वल होते हैं मतलब पैरेललोग्राम से अलग ही है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज तो इसमें होती ही है, साथ में ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज भी होती है, ध्यान रखना। आपने कहा इसके डायगोनल्स AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर एट 90। ये ध्यान रखना, 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, और ये 90 भी होंगे। आपने कहा सर डायगोनल्स भी इक्वल थे, तो इसका मतलब ये तो चारों इक्वल हो गए। AO OB OC OD सब इक्वल है। मैंने कहा बिल्कुल इक्वल है। AC और BD इक्वल है, इसलिए इसके पार्ट्स भी इक्वल हो गए, जो कि ये आपस में हाफ हाफ ही तो हो रहे हैं। AO OC OB OD दोनों इक्वल थे, AC और BD इक्वल है, तो उनके हाफ हाफ भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। लेकिन ध्यान रखना, स्क्वायर में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। गलती नहीं चाहिए बिल्कुल भी। समझ में आ रही है कुछ तरीके से? ये आपकी प्रॉपर्टीज होगी स्क्वायर की, इसके अलावा कुछ और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज में नहीं है। तो आप इन चीजों को दिमाग में ढंग से बिठा लो। अब मैंने स्क्वायर के बगल में आपको एक्सप्लेन कर दिया अपना रोम्बस। आपने कहा सर रोम्बस, अच्छा ये रोम्बस क्या चीज है? आपने कहा सर रोम्बस की भी चारों साइड इक्वल होती है। रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है? मैंने कहा हाँ। तो फिर ये स्क्वायर से डिफरेंट क्यों होता है? क्योंकि रोम्बस के अंदर एंगल्स 90 नहीं होते। अच्छा, तो पहला डिफरेंस क्या मिला आपको? कि रोम्बस का कोई भी एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता। ये इसके एंगल्स पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टीज को ही सेटिस्फाई करते हैं, बिकॉज रोम्बस इज आल्सो पैरेललोग्राम। तो इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन एंगल्स 90 के इक्वल बिल्कुल नहीं होते। रोम्बस अगर एक एंगल भी 90 हो गया ना, तो ये स्क्वायर बन जाएगा, ध्यान रखना। तो थोड़ा ध्यान रहे इस बात का। रोम्बस में एंगल 90 डिग्री नहीं होते। नो एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। और क्या डिफरेंस है? इसके डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं। अच्छा, इसके इक्वल होते हैं, इसके अनइक्वल होते हैं। ओके, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट डिफरेंस। उसके अलावा इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। तो सेम ही हो गया, तो बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। AC एंड BD बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। तो आपने कहा ठीक है सर, बाइसेक्ट तो कर लेंगे 90 डिग्री पे, लेकिन इक्वल नहीं होंगे, ये हमें ध्यान रखना है। AC और BD अनइक्वल होते हैं। बाकी सारी प्रॉपर्टीज में पैरेललोग्राम की तो है ही। उसके अलावा स्पेसिफिक क्या है? इसकी चारों साइड्स इक्वल होती है, डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं, लेकिन बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। तो ये स्क्वायर से भी डिफरेंट हो गया ना। स्क्वायर के डायगोनल इक्वल थे, इसके अनइक्वल है। स्क्वायर के एंगल 90 होते हैं, इसके नहीं होते। आ रही बात समझ में? सिमिलैरिटी भी है, चारों साइड इसकी भी इक्वल है, चारों साइड इसकी भी इक्वल है। डायगोनल इसके भी 90 बाइसेक्ट कर रहे हैं, डायगोनल इसके भी 90 बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो सिमिलैरिटी तो है, लेकिन डिफरेंस भी है, ध्यान रखना। अब इधर वाले पार्ट में दिखाता हूँ रेक्टेंगल फटाफट से। तो रेक्टेंगल दूसरे पेज उतारते हैं ना, रेक्टेंगल रहता है दूसरे पेज पे। तो भाई रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में काफी सिमिलैरिटी होती है, लेकिन रेक्टेंगल अलग होता है। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 होते हैं। आपने पढ़ा होगा पैरेललोग्राम में कोई भी एंगल 90 नहीं था, तो याद रखना है इस बात को।
इसके सारे के सारे एंगल्स कितने होते हैं बेटा? 90 होते हैं। ध्यान रखना, बिल्कुल गलती नहीं करनी है। आपको सिखा रखा है अच्छे तरीके से कि पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ये भी कहता है कि अपोजिट साइड मेरी भी इक्वल है। इसकी सारी साइड्स इक्वल नहीं होती, ध्यान रखना। ये स्क्वायर से अलग है बिल्कुल, आप सबको इतना बेसिक चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल बट ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। अब सारे एंगल्स इक्वल हैं और 90 डिग्री इक्वल है, तो बिल्कुल ये पैरेललोग्राम से अलग हो गया। पैरेललोग्राम में एंगल 90 नहीं हो सकते, इसमें होते हैं। लेकिन पैरेललोग्राम के डायगोनल्स अनइक्वल बोले थे मैंने, इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो ये तो और अलग हो गया पैरेललोग्राम से। इसके डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं? सिर्फ ये बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। 90 पे नहीं करते। कोई पूछेगा कि क्या 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं? मना कर देना, नहीं करते। स्क्वायर ये कर रहे थे, रोम्बस ये कर रहे थे। पैरेललोग्राम के भी नहीं करते, इसके भी नहीं करते, यानी कि सिमिलैरिटी हो गई। फिर आपने कहा सर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं लेकिन इसके इक्वल होते हैं, ये इन दोनों में डिफरेंस आ गया। फिर आपने ऊपर देखा कि इसके एंगल 90 डिग्री होते हैं, पैरेललोग्राम के नहीं होते, तो ये इनमें फिर डिफरेंस आ गया। अपोजिट साइड इसकी इक्वल होती है, पैरेललोग्राम की भी इक्वल होती है, तो आपने कहा ये सिमिलैरिटी आ गई। पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज इसमें होंगी, उसके अलावा इसमें ये अलग प्रॉपर्टीज हैं। इसको इसलिए लिखा है बिकॉज रेक्टेंगल की बेसिक प्रॉपर्टी है ना। आपको पता है ये पैरेललोग्राम की भी थी, अपोजिट साइड इक्वल थी, तो इसकी भी तो है ना अपोजिट साइड इक्वल। तो समझ में आ गई बात। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, तो आप लोग सब तैयार रहना अच्छे तरीके से। इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, जिनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दोगे फटाफट से। पहला क्वेश्चन, क्या सारे के सारे स्क्वायर रोम्बस होते हैं? आर ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस? दूसरा क्वेश्चन, क्या सारे के सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होते हैं? तीसरा क्वेश्चन, क्या सारे के सारे पैरेललोग्राम ट्रिपेजियम होते हैं? क्या सारे के सारे पैरेललोग्राम ट्रिपेजियम होते हैं? चौथा क्वेश्चन, क्या सारी की सारी काइट रोम्बस होती है? पांचवा क्वेश्चन उल्टा कर दो, फोर्थ का, क्या सारे के सारे रोम्बस काइट होते हैं क्या? चलो, दैट्स अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच। आप लोग आराम से जाओ, वीडियो को लाइक वेक करो, शेयर वेक करो यार, ऐसे मजे मत लो, फटाफट, ठीक है ना। जल्दी जल्दी शेयर वेक ठोकना सब, और सब्सक्राइब जरूर कराओ सबसे। सब जितने बच्चे तुम्हारे दोस्त हो सबसे बोलो, सबको बोलो सब्सक्राइब करो। ये सर बहुत सही पढ़ाते हैं, है ना, ये अपने बीड़ू की तरह एकदम। चलो बाय, मिलते हैं।